अमेरिका की घोषणा के बाद ईरान और इजराइल के बीच अब ऐसा लग रहा है कि सीज़फायर लागू होना संभव हो पाएगा, लेकिन दोनों देशों के बीच तनातनी अभी भी भरपूर है। सीज़फायर की घोषणा के बाद भी इजराइल का ये आरोप है कि ईरान ने उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें 9 इजरायली नागरिकों की हत्या हो गई है। इसके जवाब में इजराइल का कहना है कि वो तगड़ा पलटवार करेगा और अपने नागरिकों की हत्या का बदला लेगा। इसलिए ये कहना कि ईरान इजराइल युद्ध में सीज़फायर पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया है, सरासर बेईमानी होगा। इस पूरे विवाद की जड़ ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इजराइल को लगता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, जबकि ईरान का कहना है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। उसका परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय शक्ति को संतुलित करने भर का महज एक बहाना है। चलो मान लेते हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन क्या वो दूसरों से भी नहीं लेगा? क्योंकि उसका कट्टर दुश्मन इजराइल परमाणु संपन्न शक्ति है। तो क्या ऐसे में ईरान नहीं चाहेगा कि उसके पास में भी परमाणु हथियार हो? इस बीच संघर्ष के दौरान एक सवाल सबसे जरूरी उठ खड़ा हुआ है कि वो कौन कौन से देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार देना चाहते हैं या भविष्य में दे सकते हैं। आइए इस मुद्दे पर डिस्कस करते हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद कई देशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ अपनी आंखें तरेरी। इन्हीं में से एक नाम रूस का भी है। रूस ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। वो रूस जो पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है। ये दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। यानी अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश कोई फैसला लेता है तो सब देशों पर इसका असर पड़ता है। दरअसल 22 जून 2025 को रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कई देश ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं, क्योंकि ये समय वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी भरा है। ये बयान ईरान के परमाणु ठिकानों यानी फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी हमलों के बाद का है। 22 जून 2025 को रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने ईरान पर अमेरिकी हमले होने का दावा करते हुए कहा था कि सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को मिडिल ईस्ट के युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी हमले पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ईरानी साइट को न के बराबर नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, मेदवेदेव ने अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा कि न्यूक्लियर मटेरियल का एनरिचमेंट, लेकिन अब हम खुले तौर पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का भविष्य में प्रोडक्शन जारी रहेगा। फोर्डो में 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है, जो परमाणु हथियार के लिए जरूरी 90% के करीब है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। हालांकि मेदवेदेव ने ये नहीं बताया कि इन देशों में कौन शामिल है। मेदवेदेव ने अपने इस बयान के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधते हुए उन्हें शांति का राष्ट्रपति से युद्ध शुरू करने वाला बताकर तीखी आलोचना भी की। ये बात सच है कि ईरान को न्यूक्लियर बम देने के लिए किसी भी देश के तैयार होने की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल में चिंता बनी हुई है। ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। ये यूरेनियम 60% तक शुद्ध है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए इसे लगभग 90% तक शुद्ध करना होगा। अमेरिका और इजराइल का अनुमान है कि ये यूरेनियम इस्फहान शहर के पास एक अंडरग्राउंड स्टोरेज केंद्र में रखा गया हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान से जल्द जांच फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर द्वारा मध्यस्थता किए गए संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद ईरान की राजधानी तेहरान पर तीव्र हमले करने का आदेश दिया है। ईरान ने इस दावे से इनकार किया और इसके शीर्ष सुरक्षा निकाय ने चेतावनी दी कि ईरानी सुरक्षा बल किसी भी इजरायली उल्लंघन का निर्णायक रूप से जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले सुबह ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलों का हमला किया, जिसमें दक्षिणी शहर बीरशेबा में कम से कम 9 लोग मारे गए। ईरान ने सोमवार शाम को कतर में एक सैन्य अड्डे पर मिसाइलों की एक गोलीबारी भी की, जिसमें अमेरिकी सैनिक रहते हैं। एक दिन पहले अमेरिका द्वारा उसके परमाणु स्थलों पर किए गए हमलों का बदला लेने के लिए ईरान का कहना है कि 13 जून को इजराइल द्वारा हमला किए जाने के बाद से 13 बच्चों सहित 400 से अधिक लोग मारे गए हैं और कम से कम 3056 अन्य घायल हुए हैं। इजराइल में हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।